ओडिशा के बालीगांव नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब बुनकर रहता था। उसका नाम था दासिया बाउरी। दासिया का मतलब होता है भगवान का सेवक और बाउरी उस समय एक निचली जाति को कहा जाता था। लेकिन भगवान जगन्नाथ के लिए जाति, पैसा या बड़ा पद कोई मायने नहीं रखता। भगवान सिर्फ भक्त का सच्चा प्रेम और भक्ति देखते हैं। दासिया बाउरी बचपन से ही भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वो एक साधारण बुनकर था और कपड़े बुनकर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। पैसा बहुत कम था, लेकिन उसका दिल भगवान की भक्ति से भरा हुआ था। वो अक्सर जगन्नाथ जी के भजन लिखता और उनका नाम लेता रहता था। एक दिन दोपहर को दासिया अपने घर में बैठकर भगवान जगन्नाथ जी का भजन लिख रहा था। तभी उसकी पत्नी गुस्से और दुख के साथ उसके पास आई और बोली, तुम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हो और घर की जरूरतों को भूल जाते हो। मैं पिछले 4-5 दिन से भूखी हूँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर दासिया बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, पर तुम तो रोज मुझे खाना खिलाती हो, फिर तुम भूखी कैसे हो? तब उसकी पत्नी ने कहा, जो चावल तुम 5-6 दिन पहले लाए थे, मैं वही पकाकर तुम्हें खिला रही थी, लेकिन मैं खुद नहीं खा रही थी। ये सुनकर दासिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वो अपनी पत्नी का कर्तव्य भी ठीक से नहीं निभा पा रहा है। दुखी होकर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो किसी और से शादी कर सकती हो। ये बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, क्या भगवान जगन्नाथ ने तुम्हें यही सिखाया है? तुम्हारे लिए जगन्नाथ भगवान है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान तुम हो। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज आई, दासिया, दासिया। दासिया बाहर गया तो देखा कि गांव का मुखिया खड़ा है। उसने दासिया को कुछ चावल और पैसे दिए और कहा, मुझे रथ यात्रा के लिए एक नया कपड़ा बुनवाना है। दासिया खुशी से भर गया। वो घर आकर अपनी पत्नी से बोला, देखो जगन्नाथ जी की कृपा, तुम चावल और पैसों की बात कर रही थी और भगवान ने खुद हमारी मदद कर दी। दासिया ने मुखिया से कहा कि वो भी रथ यात्रा देखने पुरी जाना चाहता है। मुखिया ने खुशी खुशी उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दे दिया। कुछ दिनों बाद दासिया पुरी पहुंच गया। वहाँ हजारों लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आए थे। जब दासिया ने रथ पर बैठे भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया तो वो भक्ति में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने प्रार्थना की, हे जगन्नाथ प्रभु, मैं एक छोटा और पापी इंसान हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लो। दर्शन करके जब वो घर लौटा तब एक दिन उसकी पत्नी ने उसे खाना दिया। थाली में लाल मिट्टी का बर्तन था, उसमें सफेद चावल और ऊपर काला साग रखा था। जब दासिया ने उसे देखा तो उसे लगा जैसे वो जगन्नाथ जी की आंखें देख रहा हो। वो भक्ति में इतना डूब गया कि खाना नहीं खा पाया और नाचने गाने लगा। गांव के लोग आए और उसकी भक्ति देखकर हैरान रह गए। तब से लोग उसे एक महान भक्त के रूप में देखने लगे। एक बार दासिया ने एक नारियल भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए एक ब्राह्मण को दिया। उसने कहा, मंदिर में जाकर कहना कि ये नारियल दासिया बाउरी ने भेजा है। अगर भगवान अपने हाथ से इसे ले ले तो दे देना, वरना वापस ले आना। ब्राह्मण ने इसे मजाक समझकर वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने प्रार्थना की, अचानक भगवान जगन्नाथ का हाथ मूर्ति से बाहर आया और नारियल ले लिया। ब्राह्मण ये देखकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि दासिया की भक्ति सच्ची है। एक और बार दासिया कुछ आम लेकर भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने पुरी गया। मंदिर के पंडित आम लेने के लिए आपस में लड़ने लगे। तब दासिया ने आम उठाकर मंदिर के ऊपर लगे नील चक्र की तरफ दिखाया और कहा, हे प्रभु, ये आम आपके हैं, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। और सबके सामने वे आम गायब होने लगे, जैसे भगवान खुद उन्हें खा रहे हों। लोग ये देखकर हैरान रह गए। सबको समझ आ गया कि भगवान जगन्नाथ सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। दासिया बाउरी की भक्ति ने सबको ये सिखाया, भगवान के लिए न जाति मायने रखती है न पैसा, उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए।